जब भी अचार बनाने की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि मम्मी बनाएगी, दादी बनाएगी या फिर नानी के घर से आएगा। बात बिल्कुल सही है कि जो नानी दादी के हाथों का अचार होता है वो स्वाद तो कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो वाला स्वाद आपको याद दिलाऊं। तो जी, मैं हूं आपकी शेफ तरुणा बिलाट। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बना रहे हैं हमारे राजस्थान का बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी गोंदे का अचार, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप साल भर स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ। तो चलिए देखते हैं कि सिंपल से मसालों के साथ क्या क्या हम कमाल कर सकते हैं। गोंदे का अचार बनाने के लिए आपको गोंदे लेने हैं और गोंदे एकदम अच्छे होने चाहिए, बिना दाग वाले। फिर क्या करना है, अच्छे से इस तरह से जब पूरे हो तभी इनको वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश करने के बाद आप किसी भी टॉवल पे इनको थोड़ी देर रख सकते हैं या फिर एक एक को पोंछ के क्लीन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो पानी है वो सारा सूख जाना चाहिए, ताकि जो भी डस्ट है वो भी इसका ख़त्म हो जाए। फिर इस तरह से इसके ऊपर के जो ये पार्ट है, जो कैप वाला पार्ट है, ये हम हटा देंगे इस तरह से करने के बाद जब इसको आगे से आप दबाएंगे इजीली ये टूट जाएगा। फिर इसी तरह से हम सारे तोड़ के रख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके जो सीड्स है वो हटाने के लिए इस तरह का कोई भी आप सब्जी वाला पीलर लें और उसको पहले एक बार यहाँ डिप करके फिर नमक से डिप कर ले, ताकि ये नमक से कोट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस तरह से इसका जो सीड है वो हटा देंगे। नमक से बहुत ईजीली इसका जो भी लसीलापन है वो निकल जाता है। हर बार हम ये नमक लेंगे। ये जो नमक है, मैंने मेजरमेंट का जो नमक दिया है उसी को मैं ले रही हूँ। हर बार हम इसको डिप करेंगे और इस तरह से कोई भी पेपर रखें आप, इस पर क्लीन करते जाए और इस तरह से सारे सीड्स हटा लें। इस तरह से अंदर नमक भी लग जाएगा और बहुत इजीली ये निकल भी जाएगा। हम पूरे गूंदे स्टफ़ करके बना रहे हैं, इसलिए तोड़ना नहीं है आपको, इसी तरह से रखना है। इस तरह से तोड़ के बनाने का रीज़न एक ये भी है कि अंदर हम मसाला स्टफ़ करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा कीड़े आने लगे हैं, तो अच्छे से आप इनको जो है देख भी सकते हैं कि अंदर ख़राब तो नहीं है ये। इस तरह से अब इन गुंदों को आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। किसी भी टॉवल पे आप ले लें और कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, ताकि जो नमक लगने की वजह से जो लसीलापन है वो इसका थोड़ा कम हो जाए, थोड़े से ये ड्राई हो जाए। तो 1 घंटे का हम इनको रेस्ट देंगे एक टॉवल पे डाल के। गोंदे हमारे रेस्ट होने गए हैं, तब तक हम यहाँ मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ राई की दाल। जो हमारी राई आती है, मस्टर्ड सीड जो होता है ब्लैक वाला, वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी दाल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, यानी कि क्रश किया हुआ। इसमें से ब्लैक पार्ट हटा दिया जाता है ताकि अचार का कलर अच्छा रहे। लेकिन नहीं है, आपको अवेलेबल नहीं है घर पे जो सिंपल राई हम सब्जी में डालते हैं, आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे दाल राई की। उसी के साथ ही हम लेंगे सरसों की दाल, येलो मस्टर्ड। एक ब्लैक मस्टर्ड होता है जो हमने यहाँ किया है, यह है येलो मस्टर्ड। इसकी भी दाल मार्केट में अवेलेबल है, बहुत इजीली मिल जाएगी, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, तो वो मैं ले रही हूँ। लेकिन आप नहीं है तो इसको भी आप मिक्सर में ग्राइंड करके ले सकते हैं। उसके बाद ये है दाना मेथी। जो मेथी होती है उसको भी इस तरह से दाल के फॉर्म में, यानी कि ग्राइंड किए फॉर्म में मिलता है। तो ये मैं मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। आपके पास नहीं है, आप घर पर सिंपल जो दाना मेथी होती है, मेथी दाना होता है, उसको आप ग्राइंड कर लें। देखिए, बहुत ग्राइंड नहीं करना है, सिर्फ हल्का दरदरा, एक दाने के 4 टुकड़े हो, इतना ही हमें ग्राइंड करना है। इसी के साथ ही यहाँ मैं ले रही हूँ सौंफ। जो सब्जी में हम सौंफ डालते हैं वही वाला सौंफ है। सिर्फ 1 चक्कर मैंने मिक्सर में चला लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा मोटा पसंद है इसलिए मैं ले रही हूँ। अदरवाइज़ इसको भी थोड़ा अच्छा आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 चक्कर, 1 चक्कर जितना ही मिक्सर में चलाया है। अब यहाँ पे मैं गरम तेल, ठीक है, ये जो तेल है हमारा गरम है, 2 टेबल के आसपास मैं इसमें डाल देती हूँ और एकदम गरम है। गरम हम यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि थोड़े से मसालों में अगर थोड़ी सी सीलन है या हल्का सा सौगीपन है तो वो ख़त्म हो जाए। तो गरम तेल में थोड़े से ये सिक जाएंगे। आप अगर इन्हें पैन में डाल करके रोस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं बर्न होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इस तरह से गरम तेल डालें और इस तरह से मिक्स कर लें। 2 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे क्या होगा कि गरम तेल में थोड़े सिक जाएंगे और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा 2 मिनट के बाद।
यहाँ पे जो तेल मैंने लिया है, हम अचार के लिए तेल यूज़ करेंगे, तो तेल को ऑलरेडी मैंने गरम कर लिया है। जितना भी तेल हम यूज़ कर रहे हैं आप देख सकते हैं मैंने गरम कर लिया है। इतना गरम करना है कि इसमें से थोड़ा धुआं उठने लगे। जैसे ही आपको लगता है कि हल्का स्टीम जैसा, धुआं जैसा हमें लग रहा है, तुरंत गैस ऑफ करें और इसे ठंडा होने दें। लेकिन 2 चम्मच मैंने गरम यूज़ किया है, बाकी का हम बिल्कुल ठंडा होगा तब अचार के लिए यूज़ करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद टच करके देखिए ये एकदम ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। जो लाल मिर्च है ये कश्मीरी लेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, और फिर भी आपका मिर्ची कैसा है उस हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। इसी के साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसी के साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे नमक। नमक हम थोड़ा ज़्यादा अचार में यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है कि अचार जल्दी ख़राब नहीं होता, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मैंने जितना नमक लिया है, अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अचार का एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट हींग, इसके बिना हमारा जो अचार है वो अधूरा है। आपका जो हींग है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसके हिसाब से आप यहाँ पे हींग डालें और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। अब जो ये अचार मसाला बना है इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं पूरी सीज़न। जब आपको कोई फ्रेश अचार बनाना है, ताज़ा अचार बनाना है, तो आप तुरंत से मसाला निकालें, कैरी में डालना है या फिर कैन में डालना है और भी किसी भी चीज़ में डालना है, मिर्ची का अचार बनाना है, तो ये आपका अचार मसाला रेडी है। जो हम मार्केट से भी स्टोर बोर्ड पैकेट लेकर आते हैं सेम इसी तरह का बनता है, और जो घर वाला होता है उसका टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो आप इसे फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। अब हमने यहाँ पे लिया है कैरी, कच्ची कैरी जो खट्टी वाली होती है अचार वाली, वही कैरी आपको लेनी है। जितने मैंने गोंदे लिए हैं उतनी ही यहाँ पे कैरी ली है, कच्ची कैरी, और उसको पील करके और इस तरह से लंबा लंबा ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल भी बारीक ग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पूरे साल के लिए स्टोर करना है। तो इस तरह से लंबा लंबा आपने ग्रेट कर लेना है, और ग्रेट करने के बाद हल्के हाथ से इसका पानी निकाल देना है। करीबन 2 टेबलस्पून जितना पानी निकला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि हमारा जो कैरी है एकदम टाइट वाला कैरी है, तो बस बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। 2 टेबल जितना निकला है, और बाकी का जो हमारा बचा है इसे हम डालेंगे हमारे अचार के मसाले में। अब जो अचार मसाला हमने प्रिपेयर किया था इसमें हम डाल देते हैं ये कैरी। अब यहाँ पे जो मसाला मैंने प्रिपेयर किया वो सारा लिया है, लेकिन अगर आप गोंदे में मसाला कम खाते हैं तो मसाले की क्वांटिटी यहाँ पे निकाल के अलग कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे गोंदे के साथ भी बच्चे जो है मसाला ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो मैंने पूरा मसाला लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, आप हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जब तक गोंदे हमने 1 घंटे के लिए रेस्ट दिए हैं तब तक इसको भी हम एज इट इज छोड़ देंगे। गोंदे को हमने रेस्ट दे दिया है, 1 घंटा हो गया है। अब जो मसाला है इसको हम इस तरह से स्टफ करेंगे हमारे गोंदे के अंदर। हाथों की हेल्प से ही ये काम होगा, तो आराम से बैठकर इन्हें फिल करें, एकदम प्रॉपर अच्छे से प्रेस करते हुए। अंदर जब कैरी स्टफ होगी, जो लिसलिसापन है इसका वो खत्म हो जाएगा और आपका अचार भी लंबा टिकेगा। गोंदे हमने सारे अब मसाले के साथ स्टफ कर लिए हैं, और मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ पे जो मसाला बचा है हमारा वो भी हम यूज़ करेंगे। तो फिलहाल हम इसे किसी बोल में ले लेते हैं। पहले नीचे थोड़े गोंदे डालेंगे, ऊपर से जो बचा हुआ मसाला है वो डालेंगे, इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर तेल डालेंगे, गरम करके ठंडा किया हुआ तेल है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी अच्छा लगता है और पीनट ऑयल भी अच्छा लगता है। अभी सिर्फ इतना ही डालना है जिससे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। बाकी का हम जार में फिल करके फिर डालेंगे। अभी मैंने 1 कप जितना ऑयल इसमें डाला है। ध्यान रहे गरम करके अच्छे से ठंडा किया हुआ है हमारा, और इसको हम इसी तरह से 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तब तक जिस जार में हम फिल करने वाले हैं उस जार को हम अच्छे से धूप दिखा देते हैं। गोंदे को हमने ओवरनाइट छोड़ दिया था, अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं तो शाम तक फिल कर लें। कम से कम 5-6 घंटे के लिए इसे इस तरह से छोड़ दें। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि गर्म जगह पे नहीं रखना है, जहाँ ठंडी जगह है वहीं पे इसे रखना है। अब हम इसे फिल करेंगे हमारे जार में। जब इस तरह से फिल कर रहे हैं तो बीच बीच में इसे दबाते जाएं ताकि कोई भी एयर बबल्स अंदर ना रहे।
हमने जो इस तरह से जार में फिल कर लिया है, कभी भी जार को ऊपर तक नहीं रखते हैं, थोड़ा सा हम नीचे तक इसको रोक लेते हैं क्योंकि हम ऊपर ऑयल डालने वाले हैं। तो पहले मैंने जो है जितना ऑयल चाहिए था मैंने इसमें डाला। अब जो ऊपर से हम ऑयल डालेंगे ये भी हमारा गर्म करके ठंडा किया हुआ है। दोनों जार मैंने फिल कर लिए हैं, ऊपर तक तेल भी डाल दिया है। तो जब इस तरह से तेल ऊपर रहेगा आपका, तो कभी भी आपका अचार खराब नहीं होगा। जैसे ही आपका अचार ऊपर आ जाता है, तेल खत्म हो जाता है, उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि आप अचार को एक टाइम पे चेक करते रहें। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो शुरुआती 1 महीने तक आपको चेक करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उसके बाद में आपका ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस एक ही ध्यान रखना है, तेल हमेशा ऊपर रहना चाहिए। तो देखा आपने गोंदे का अचार कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। बनाने में बहुत आसान है, वही इंग्रेडिएंट जो हम रूटीन घर में यूज़ लेते हैं। और हाँ, गारंटी है मेरी, पूरे साल आप इसे स्टोर करके रख पाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि तेल की क्वांटिटी हमेशा 2 उंगली जितनी ऊपर रहनी चाहिए, तो कभी भी आपका अचार खराब नहीं होगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।